हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो जितने भी भाई का शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप जैसे 5 साल 7 साल पुराना हो जाता है ना, तो उन लोग के मन में ख्याल आता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत होलसेल का काम करूं। तो भाई आप कर सकते हो, ठीक है। करना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे आपका दुकान है तो आप भी कहीं ना कहीं से माल लाते होंगे परचेज करके। तो आप जैसे ड्यूज करके लाते हो ना, जैसे क्रेडिट पे लाते हो, तो आपसे भी कोई भी अगर बंदा आपसे सामान लेता है तो हल्का फुल्का ड्यूज उसके पास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। और अगर आप क्रेडिट देते हो तो आप अपना ही एग्जांपल ले लो। जैसे आप कहीं से माल उठा रहे हो, 10,000 का आप ड्यूज लेके चल रहे हो, ठीक है। तो आप कम से कम 2,000 का ड्यूज दे के आपको चलना पड़ेगा, क्रेडिट दे के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको चलना होगा। और बात रहा कमाई का, तो भाई आप आराम से कमा सकते हो। 500-700 रुपये आप आराम से इजीली कमा सकते हो, क्योंकि 8 से 10 भी अगर आपके पास दुकानदार अगर कोई सामान लेने जाता है ना, तो आप उतना पैसा आराम से कमा लोगे। और बात रहा कि सामान आप किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कि 150 से 200 मॉडल का अगर आपके पास फ़ोल्डर है, तो आप समझ सकते हो कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट अगर आप करके रखे हो, ठीक है, तो कस्टमर आपके पास आना ही मतलब कि आएँगे ही। और प्लस में जो दुकानदार होते हैं, जिनको सामान तुरंत चाहिए, तो वो बाहर से कैसे मँगवाएँगे? वो तो आप ही के पास से लेंगे। तो इतना सारा सामान आपको कैप्चर करके रखना है मार्केट से। आप चाहे जैसे भी लाओ, कर्जा लेके लाओ, चाहे जैसे भी लाओ, ठीक है। अगर आप ला के रखते हो तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा आपका शॉप। जैसे आप मेरा ही शॉप का एग्जांपल ले लो। मैं ये छोटा सा क्लिप में डाल रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो कि आज ही सामान आया हुआ है। टेम्पर्ड वगैरह तो घटता ही रहता है भाई, आप देख सकते हो। और फोल्डर वगैरह का तो डेली इनकमिंग है हमारे पास। डेली कुछ ना कुछ मॉडल घटता है। दुकानदार के भी मंगवाते हैं तो उनका भी सामान आ जाता है। तो इसी तरह से आपको भी चलना होगा, अगर आप हल्का फुल्का होलसेल करना चाहते हो तो, ठीक है। बात रहा दोस्तों, उधारी किसको देना है, मतलब क्रेडिट आपको किसको किसको देना है, ठीक है। अब मान लो कि आप किसी को फोल्डर दे रहे हो, 2-3 फोल्डर दे रहे हो लगातार, मतलब एक दिन में आप उसको फोल्डर दे रहे हो, 3-4 फोल्डर दे देते हो। तो आप वैसे बंदे को ही आप उधारी देना। अगर वो 3-4 फोल्डर लेके जा रहा है और पेमेंट आपको मान लो कि हफ्ता में कर रहा है, और वो भी हफ्ता में उसका बिल बन रहा है 8,000 10,000, और वो आपको 5,000 के समथिंग वो पैसा दे रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि पेमेंट ज़्यादा फंसेगा। और आप बाद में आप उससे लड़ाई करोगे, आप उसका सामान मांग के लाओगे कि भाई तुम अपना सामान मुझे दे दो, सेल करूँगा, किसी तरह से मैं अपना पैसा निकालूंगा। तो वैसे क्या होगा कि वो तो आपको सामान दे देगा, लेकिन वो फंसा हुआ सामान देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी बिक नहीं रहा है और आपके पास भी बिकेगा ही नहीं। क्या करोगे उसको ला करके आप, है ना। तो कोशिश करो हिसाब से सेलिंग करना, क्योंकि पैसा भाई सबका मेहनत का होता है। और वो जो रिपेयरिंग शुरू करके और वो जो होलसेल में जाते हैं ना, उन लोगों का तो पैसा बहुत खास होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब कि बैंक अकाउंट में पैसा ना रख करके अपना सब शॉप में रखते हैं पैसा, मतलब सामान ला के रखते हैं, और वो उधारी चला जाता है, तो भाई वो हराम का पैसा नहीं होता है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि भाई मैं ये सब काम छोड़ दूँ, लेकिन क्या करें भाई, 2-3 लड़के लोग हमारे पास भी अभी काम करते हैं, काम सीखते हैं, और थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, तो सारा का सारा पैसा मैं दुकान में ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी अगर कोशिश करो, इस टाइप का काम अगर ना करो तो ही अच्छा है। और अगर आप इसमें पूरा तरह से उलझ चुके हो, तो कुछ अच्छा टाइप का काम करो, ठीक है। बढ़िया सा दुकान बनाओ, मतलब कि बड़ा लेवल पे काम करना है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अच्छा खासा आप कमा सकते हो। ये तो मैं एग्जांपल दे दिया था कि 500-700 रुपये कमा लोगे। मैं कहता हूँ कि 1,000 से 2,000 भी कमा लोगे, खाली सिर्फ होलसेल करके। रिपेयरिंग का तो बात ही अलग है। और अगर आप इस टाइप का सामान रखते हो ना, तो इस टाइप का सामान रखोगे तो कस्टमर को भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, और वो आपको काम देने से हिचकिचाएगा नहीं, काम इत्मीनान से दे देगा और आप पे ट्रस्ट भी करेगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इसी टाइप का मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। और मेरा चैनल का जो नाम है चेंज कर दिया हूँ, स्किल विद रोहित कर दिया हूँ, ठीक है। जो भी छोटा मोटा स्किल होगा मैं आपको शेयर करते जाऊँगा, ठीक है दोस्तों।